हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप होम पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटी डिटेल्स के बारे में। फैसिलिटी यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की डिटेल के बारे में। तो मेरे सेंटर का नाम है खुशहालपुर बुक्शा और NIN नंबर यानी कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपके सेंटर की जोग्राफिकल लोकेशन को इंडिकेट करता है कि आपका सेंटर कहाँ पर है। और स्टेट है उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। उसके बाद में हम बात करते हैं मंथली क्यूमुलेटिव डेटा के रिगार्डिंग। तो जो भी आप डेटा अपडेट करते हैं तो वहाँ पर मंथ वाइज शो कर रखा है। तो हम बात करेंगे एक सैंपल के तौर पर अक्टूबर 2020 के डेटा के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पूरा डेटा मेंशन कर रखा है OPD के रिगार्डिंग। तो इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे और कितनी मेडिसिन हमने वहाँ पर उन पेशेंट्स को दी और कितनी जांचें करी और कितना टेली कंसल्टेशन किया। तो अक्टूबर 2020 में हमने जो मेल्स की OPD कंडक्ट हुई थी 77, फीमेल की OPD हुई थी 177 और अदर्स की 0। और जितने भी OPD कंडक्ट हुई थी उसमें से 93 लोगों को हमने मेडिसिन दिया और 171 जो पेशेंट थे यानी कि 171 जो पेशेंट थे उनकी हमने जांचें करी और 23 लोगों का हमने टेली कंसल्टेशन इस संजीवनी OPD के माध्यम से किया। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ दो ऑप्शन दे रखे हैं, एड डेली रिपोर्ट और एड वेलनेस डाटा। तो डेली रिपोर्ट के अंदर आप जो भी डेली वर्क करते हैं, OPD कंडक्ट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो डाटा होता है डेली हमको यहाँ पर अपडेट करना होता है। और वेलनेस डाटा के अंदर जैसे कि आपके जो योगा होते हैं या हेल्थ एजुकेशन जो भी प्रोवाइड करते हैं या कैंपेनियन जो चलता है या हेल्थ डे जो सेलिब्रेशन होता है, उसको इस ऑप्शन के अंदर अपडेट करना होता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट साइड में 3 लाइंस हैं, तो इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलकर आएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है होम, सेकंड है फैसिलिटी प्रोफाइल यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की पूरी डिटेल, और फैसिलिटी इमेज यानी कि आपके सेंटर की इमेज, और फिर आता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के अंदर यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 ऑप्शन हैं। डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट, तो डेली रिपोर्टिंग के अंदर जो भी आप डेली काम करते हैं वो यहाँ पर आपको अपडेट करना होता है। मंथली सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट के अंदर आपको जो भी आपका मंथली डेटा होता है उसको इस ऑप्शन के अंदर अपडेट करना होता है। और वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर आपको जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा करवाते हैं या हेल्थ डे सेलिब्रेशन करते हैं या कोई कैंपेनियन चलता है, तो वो वेलनेस रिपोर्टिंग के अंदर आएगा। तो उसको यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है व्यू रिपोर्ट। तो व्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप जो पुराना डेटा है यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो डेली रिपोर्टिंग का हो या मंथली रिपोर्टिंग का हो या वेलनेस डेटा हो, तो यहाँ पर आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में। तो इसके अंदर यहाँ पर एंट्री डेट यहाँ पर ऊपर सबसे पहले दे रखी है, तो कौन से डे की आपको एंट्री करनी है तो वो मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद में जिस दिन का आप डेटा भर रहे हैं तो आपका यहाँ पर OPD के रिगार्डिंग डेटा आएगा। तो मेल्स की OPD कितनी हुई वो मेंशन कर दीजिए, फीमेल की कितनी हुई वो मेंशन कर दीजिए और अदर जेंडर की कितनी हुई वो मेंशन कर दीजिए। तो टोटल OPD के अंदर आपका यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में जितनी आपने OPD कंडक्ट करी है उसमें से कितने लोगों को आपने मेडिसिन दिया तो वो मेंशन कर दीजिए, और कितने पेशेंट की जांचें हुई वो मेंशन कर दीजिए, कितनों का टेली कंसल्टेशन हुआ वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा जैसे कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर मंथली 10 सेशन योगा के होते हैं, तो जिस दिन अगर योगा हुआ है तो
यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यस और नो। हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। अगर हुआ है तो यहाँ पर यस करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि योगा के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो आप इसकी रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ नोट करनी होगी, जो भी वर्किंग डे होता है उसी का डेटा आपको अपडेट करना होता है। उसके अलावा जो भी संडे आते हैं या गज़टेड हॉलीडेज़ आती हैं उसका डेटा आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, क्योंकि उस दिन आपका और आपके सेंटर का ऑफ होता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में है मंथली सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखा है एंट्री मंथ, यानी कि कौन से मंथ की आपको एंट्री करनी है, यानी कि डेटा फीड करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए मंथ को। उसके बाद में कम्युनिटी आउटरीच के अंदर सबसे फर्स्ट आता है इंडिविजुअल एम्पेनल्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आशा होती है वो फैमिली फ़ोल्डर भरती है। एक फैमिली का एक फ़ोल्डर होता है और उस फैमिली फ़ोल्डर के अंदर उस पूरी फैमिली की डिटेल्स आएगी, यानी कि कितने लोग हैं उन सभी की डिटेल्स उस फैमिली फ़ोल्डर के अंदर आ जाती है। तो उस मंथ में उस आशा ने कितने फैमिली फ़ोल्डर भरे हैं और जितने भी फैमिली फ़ोल्डर भरे हैं उनके अंदर कितने लोगों की डिटेल है, तो वो इंडिविजुअल एम्पेनल्ड के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में आता है सीबेक, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड, यानी कि सीबेक कितने भरे हैं। सीबेक उन्हीं का भरा जाता है जो 30 साल से ऊपर वाले लोग होते हैं, जिनकी हम एनसीडी की स्क्रीनिंग करते हैं और उसी का सीबेक फॉर्म भरा जाता है। तो सीबेक फॉर्म कितनों के भरे हैं वो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं एनसीडी स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग। एनसीडी यानी कि जो बीमारियां हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की कितनी स्क्रीनिंग करी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 50 करी हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि हाइपरटेंशन की 50 लोगों की स्क्रीनिंग करी है तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर जेंडर कितने हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली टोटल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनका भी डेटा मेंशन करना है। और यहाँ पर एनसीडी के रिगार्डिंग कर दिया आपने। उसके बाद में आता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी पेशेंट ओपीडी के अंदर आते हैं, अगर आपको लगता है, सस्पेक्ट लगता है कि उसको टीबी हो सकता है, तो आप टीबी के टेस्ट के लिए उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा कितने लोगों को रेफ़र किया, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और अदर जेंडर्स कितने थे। उसके बाद में आता है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव, यानी कि जो आपने स्क्रीनिंग करी है 50 लोगों की, उसमें से कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं उसका डेटा इसके अंदर आएगा। तो हाइपरटेंशन से कितने लोग ग्रसित हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर जेंडर कितने हैं। तो उसी प्रकार से अदर बीमारियों का भी यहाँ पर डेटा आ जाएगा, यानी कि जो ग्रसित हैं, जो पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस का भी यहाँ पर डेटा आ जाएगा कि कितने पॉजिटिव आए हैं और उसमें से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कौन से अदर जेंडर वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी पॉजिटिव आए हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, तो इसमें ऑन ट्रीटमेंट यानी कि कितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसका डेटा यहाँ पर आएगा। तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर जेंडर कितने हैं, उसका डेटा यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस का भी ऐसे ही ऑन ट्रीटमेंट वाला आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद में आता है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के अंदर क्या आएगा कि सबसे फर्स्ट आएगा कि कितने लोगों को आपने, यानी कि कितने पेशेंट्स को आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स वहाँ पर दी है। और दूसरे के अंदर आएगा कि कितने पेशेंट्स को आपने शुगर की दवाई दी है। और थर्ड के अंदर आएगा कितने पेशेंट्स को आपने टीबी की दवाइयाँ दी हैं। उसके बाद में आता है डायग्नोस्टिक्स, यानी कि जो भी आप जांचें करते हैं तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल है या नहीं।
तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट दे रखा है बीपी एपेटाइटिस, तो अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए यस नो। और ग्लूकोमीटर भी यहाँ पर आप देख लीजिए है या नहीं, तो यस नो कर दीजिए। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ग्लूको स्ट्रिप्स, यानी कि जब आप शुगर चेक करते हैं तो उसके लिए आपको ग्लूकोमीटर और ग्लूको स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं। तो आपके पास में ग्लूको स्ट्रिप्स कितनी हैं मंथ के लास्ट में, तो वो यहाँ पर आपको अपडेट करना होता है। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस बेस्ड या टीम बेस्ड इंसेंटिव। तो इसके अंदर क्या होता है, जो CHO होते हैं या जो आशा होती हैं या जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं, उनके इंसेंटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है कि जिस मंथ में आपने काम किया है उस मंथ का आपको इंसेंटिव मिला या नहीं, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो CHOs के रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर CHOs को इस मंथ का इंसेंटिव मिला या नहीं, तो उसका यस नो कर दीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आशा का और मल्टीपर्पज़ वर्कर का। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए यस या नो, मिला या नहीं, और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो उस मंथ का यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में है वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट। अब वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर क्या आता है, आपकी वेलनेस एक्टिविटी जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कंडक्ट की जाती है, जैसे कि योगा सेशन, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डे सेलिब्रेशन, और कोई भी कैंपेनियन चलता है तो उसका यहाँ पर डाटा आपको अपडेट करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे कि चिल्ड्रंस डे आता है, तो चिल्ड्रंस डे कब आता है, 14 नवंबर को। तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दीजिए नवंबर की, यानी कि 14 नवंबर। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेल्थ डे और प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा चिल्ड्रंस डे एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर। ठीक है, और एक्टिविटी नेम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जो भी आप करवाना चाह रहे हैं चिल्ड्रंस डे के दिन, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर इवेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको मेंशन करना है, कितने लोग थे वो मेंशन करना है, और यहाँ पर आपको फ़ोटो अपडेट करनी होगी, और फ़ोटोज़ अपडेट करने के बाद में आपको सबमिट कर देना होगा। तो ये जानकारी हमने आपको बताई डेटा कैसे अपडेट किया जाता है। अब जो भी आपने डेटा अपडेट किया है तो वो सारी की सारी डेटा आप व्यू रिपोर्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख पाएंगे डेली रिपोर्टिंग के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है 2/4/2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी, जैसे कि मेल की OPD कितनी हुई, फीमेल की कितनी हुई, अदर्स की कितनी हुई, टोटल OPD कितनी हुई, कितनों को मेडिसिन दी, कितनों की जांचें हुई, कितनों का टेली कंसल्टेशन हुआ, और योगा हुआ नहीं हुआ उस दिन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखो दिख रही है। उसके बाद में आता है मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मंथ वाइज यहाँ पर पूरा डेटा दे रखा है। तो जैसा कि आप दिसंबर का देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो पूरा यहाँ पर देखो अपडेट हो रखा है। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, यानी कि वेलनेस रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमने अपडेट कर रखा है जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे। तो यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया था। तो इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल रखी हैं, फ़ोटो भी यहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।